शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की न्यूटोनियन मैकेनिक्स की क्लास है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एनर्जी ऑफ आ एसएचएम एंड सिंपल पेंडुलम। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका, दिख रहा है यहाँ पर, आउट हो गया थोड़ा सा, ये है यहाँ पर। आज का टॉपिक आप जानते हो क्या है। आज का टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन तो हमने कल कर ली थी, एनर्जी ऑफ एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति की ऊर्जा। ये हमने एक लाइन ले ली बीच में, फिर से थ्रेड हुई सर, ऊपर से सही चलते हो, नीचे पता नहीं क्या हो जाता है, जाते जाते लाइन टेढ़ी कर देते हो। होगी अब सही, अब ज्यादा इधर होगी है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो कर देते हैं सीधी। आप खुश चाहिए हो, हम तो खुश हैं ही बेटा। ठीक, देखो अब एनर्जी ऑफ एसएचएम करते हैं, तो हमने कहा लिया लेट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, लेट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय। कोई भी एसएचएम है और उसकी इक्वेशन कितनी है, उसकी इक्वेशन कितनी है हमने ये मान ली। अरे साइन के या कोस के फॉर्मेट में तो होते हैं। मैंने क्या मान ली, ये मान ली x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। बेटा बुक में कोस लिया हुआ है सर, बुक के हिसाब से कराओ, आप भी कोस ही लो। लो मैंने कोस ले लिया, बताओ कोई समस्या। कोस ले लो, साइन ले लो, यहाँ पे x ले लो या y ले लो। नॉर्मली x के साथ कोस लिया जाता है और y के साथ साइन। क्यों? क्योंकि बेटा x एक्सिस पे कोस होता है बेस और y पे क्या होता है परपेंडिकुलर साइन। नॉर्मली लेते हैं, वैसे ये कोई इसे लेने का कोई स्पेशल कायदे कानून नहीं लेते हम आपको बेसिक में ही लेकर चल रहे हैं। ये हमें इक्वेशन दे दी, मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो x क्या था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल कर दूं तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसे मैंने क्या ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कोस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। यही तो होगा, यही बच्चा क्या होता है, ये जो dx बाई डी टी यही क्या होता है मेरे पास, यही होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस ए, ये भी तो है ओमेगा, ये ओमेगा मैंने यहां लिख लिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चा, ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई। अब किसी किसी बुक में v की वैल्यू ये भी लिखी हुई है, आप घबराना मत। साइन को क्या लिख लेते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सर ये कैसे लिख दिया मेरे चांद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना, इसका अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो है। चलिए किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है। सर इसे करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ माइनस ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस, अगर यहाँ से मैं कोस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लूँ तो x अपॉन ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो कितना x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे पास कितना बचा, v इक्वल टू माइनस के ओमेगा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ तो दिख रहा है, अभी तो सब दिख रहा है, माइनस ओमेगा ए अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए से ए कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, माइनस के ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी आ जाती है किसके टर्म में, विदाउट साइन की टर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट से अलग। अब ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन थर्ड।
हालांकि इस इक्वेशन को मानने का कोई औचित्य नहीं है, पर मैंने करा दी। हमें क्या निकालनी है? एनर्जी। हैंस का मतलब जानते हो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई, ऑफ SHM लिख लो चाहे, इज गिवन बाई, अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है चांद मेरे? हाफ mv² नहीं होती, गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू हाफ mv²। तो एक बार v की वैल्यू रख के निकाल लो, एक बार यो। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इज इक्वल्स टू हाफ mv की जगह रखोगे क्या? ये इसका स्क्वायर करो तो कितना? माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस में ही हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये तो किससे आया बच्चा? ये तो आया मेरे फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट से नहीं, ये आया मेरा सेकंड इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं थर्ड इक्वेशन से निकालना चाहूँ, थर्ड से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ mv की जगह यो रखोगे तो ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट है, अंडर रूट गायब, कितना? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो ये तो गतिज ऊर्जा आ गई आपकी, एक तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक विदाउट टिक्नोमेट्रिक में। ये इक्वेशन a मान लूँ, ये इक्वेशन नंबर b मान लूँ। सर आपने तो एनर्जी कहा है, एनर्जी कौन सी ये जिक्र नहीं किया, तो हम बेटा तीनों एनर्जी निकाल लेंगे। सर तीन कहाँ है? दो ही तो है, काइनेटिक पोटेंशियल, और दोनों को जोड़ दोगे तो कौन सी हो जाएगी? टोटल। तो अब मैं काइनेटिक तो निकाल ली मैंने, नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, जानते तो कुछ नहीं, लिखना पड़ता है बेटा। हमने प्रूफ किया था F इक्वल्स टू माइनस के ग्रेडियंट U क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी, याद है? तो F इक्वल्स टू कितना हो गया? ग्रेडियंट U का मतलब डेल U ओवर डेल X, यही तो होता था। 1 डायमेंशन के लिए, 2 के लिए dx dy, और 3 के लिए dx dy के साथ dz भी लेके चलते थे, ये आपको आई श्योर याद होगा। और f कितना होता है? तो f कितना होता है? माइनस kx नहीं होता, तो माइनस du बाई dx, इससे ये कट गया, तो ये dx मल्टीप्लाई में, तो kx dx इज इक्वल टू du। तो यहाँ से du की वैल्यू कितनी आ गई? kx dx। अब मुझे क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैंने इसका क्या कर दिया बच्चा? मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट, या अब यहाँ कर दे रहा हूँ, अभी स्पेस है। जैसे मैं इंटीग्रल करूंगा तो du का इंटीग्रल तो क्या होगा? u होगा, चलिए मान लिया, इज इक्वल टू k। x का इंटीग्रल करोगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये ना हो जाएगा, प्लस अपने पास से कोई कांस्टेंट प्लस करोगे, ये तो करोगे। कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकालते हो शुरुआत में? इनिशियली, सर इनिशियली क्या? इनिशियली x बराबर 0 था और u बराबर भी 0 था। सर कैसे है? x 0 कैसे है? अरे यार देखो, साइन का ग्राफ ऐसी तो होता है, ये रहा साइन 0 पे क्या होता है? 0 ही तो होता है। तो अगर x 0 ले लोगे तो क्या साइन भी 0 ना हो जाएगा? समझ रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? हैं? समझो, मारो गोली, तुम छोड़ दो। शुरुआत में x 0 था तो u भी 0 हो जाएगा। x 0 क्यों था? क्योंकि बेटा SHM में मोशन ही नहीं हुआ। जब मोशन नहीं हुआ है, वहीं रुकी हुई थी बॉडी, तो x डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 है। अब मेन पोजीशन को लेते हैं, इतना डीपली मत घुसो इसमें। शुरुआत में सारी चीजें 0 होती है, इसलिए क्या हो गया आपका? c भी 0 हो गया, शुरुआत में हो गया 0। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ kx²। आप चाहो तो यहाँ पे k की वैल्यू रख सकते हो। सर k की वैल्यू कैसे? देखो बेटा, आपने पढ़ा था ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k अपॉन m। सर k की वैल्यू रख क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा इस इक्वेशन में नहीं रखी हुई, या इसमें रख लो k की वैल्यू इसमें रखोगे तो कैसे? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m, तो m ओमेगा स्क्वायर, देखो ये m डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k। तो आप m ओमेगा स्क्वायर की जगह k रख सकते हो, ठीक है, या k की जगह
m ओमेगा स्क्वायर, जो आपका मन करे। अब अगर इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल दूं, एक तो एनर्जी ये होगी इक्वेशन नंबर सी। अब मैं x की वैल्यू रख दूं तो u इक्वल टू हाफ के x की वैल्यू रखाना, x की वैल्यू ये है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। लो बच्चा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर डी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी दोनों फॉर्मेट में, और पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों फॉर्मेट में निकाल दी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस लेके नहीं चले हम। अब इस हिस्से को मैं रफ कर दे रहा हूं इधर के को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप भली भांति जानते हो सर, हम तो नहीं जानते, आप एक्सप्लेन कीजिए। अरे उसमें करना क्या है, प्लस कर दो टोटल एनर्जी के लिए। आओ सिंचन प्यारा प्यारा है। हैंस टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाई, यानी कि किसी भी बॉडी की क्या टोटल एनर्जी जो SHM कर रही है कितनी होगी। टोटल एनर्जी को E मान लिया, कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, पहले बेटा ये वाली एनर्जी प्लस कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली देखो m ओमेगा स्क्वायर के, इसे मैंने क्या लिख लिया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने k लिख दिया, तो कितना k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस हाफ k a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। मन की आंखें खोल रे प्यारे है, तो E इक्वल टू कितना, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचा यहां पर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ये तो कॉमन आ गया कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखो अब आप थोड़ी सी चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो टोटल एनर्जी कितनी बची, हाफ के स्क्वायर। लो इसका x है, कोई भी लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है एम्पलीट्यूड से, ए से। सर ये ए क्या है, ये ए एम्पलीट्यूड है। अभी छोटी छोटी ये टर्म है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। सर अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो भी यही आएगा, यही आएगा, आप देख सकते हो। इधर का रफ कर दूं, यहाँ तो अभी स्पेस है। अगेन दोबारा मैं आपको दिखा दूं, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी जगह हमने के रख दिया, ये दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, इक्वल टू हाफ के के अंदर मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी हाफ के की इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें, ये देखो इससे ये कट गया, क्या बचा, क्या यही ना बचा, तो दोनों से सेम ही आनी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं किसकी तरफ बच्चा, सिंपल पेंडुलम की तरफ। ये सिंपल पेंडुलम क्या है, कोई खतरनाक चीज नहीं है। सिंपल पेंडुलम बेसिक सा एक टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है। बस आपको उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है, कौन सी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, उसे मैं बड़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। ठीक है बच्चा, चलो अब इसकी आपको कुछ चीजें समझनी है। हेडिंग डाल लो सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में एक बेटा स्ट्रिंग होती है, जो टोट होती है तनी हुई, टोट TAUT का मतलब होता है तना हुआ। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो बढ़ नहीं सकती, खींच नहीं सकती, ऐसा नहीं लटका दिया और वो खींच के जमीन से मिल गई है। इनएक्सटेंसिबल होगी वो, मास लेस होगी, लगभग उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो नगण्य होगा। तो अब जो हम करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं बच्चा सिंपल पेंडुलम। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम भी मैंने बहुत छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा
चीज करने की कोशिश की है। देखो इसमें थोड़ी सी नन्ही सी थ्योरी है, आप लिख लीजिए, आपकी साइड में आ गई होगी। मैं ज़्यादा स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि कल थोड़ा सा छोटा रह गया था। देखो पहला दिया हुआ है, इट इज एन आइडलाइजेशन ऑफ रियल पेंडुलम, कि ये रियल पेंडुलम का आइडलाइजेशन है जो फॉलोइंग एजम्पशंस पे बेस है। पहला द रोड और कॉर्ड ऑफ विच द बॉब स्विंग्स इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड ऑलवेज रिमेन टॉट। मैंने बताया जिस रोड से आपने बॉब को लटकाया, बॉब क्या है ये कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और टोट होनी चाहिए। मासलेस यानी कि द्रव्यमान नगण्य होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल खिंचना, और टोट का मतलब आप जानते हो टोंट नहीं टोट, तनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें द बॉब इज अ पॉइंट मास, बॉब कैसा होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। नेक्स्ट मोशन अकर्स ओनली इन 2 डायमेंशन, बॉब ट्रेस एंड आर्क। अब 2 डायमेंशनल मोशन तो होंगे। अब मैं इस बॉब को ले जाके यहाँ छोड़ दूंगा तो बॉब ऐसे ही तो चलेगा, तो क्या ये आर्क नहीं बना रहा, बॉब ट्रेस एंड आर्क। नेक्स्ट मोशन डज नॉट लॉस एनर्जी टू फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। देखो इसी वजह से इसे रियल पेंडुलम का आइडलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो रियल पेंडुलम है वो एनर्जी लॉस करता है। इसे जब मैं खींच के छोड़ूंगा ये ट्यूं 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 ऐसे चलेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि हवा के प्रतिरोध की वजह से ये एनर्जी लॉस नहीं करता। अब आप क्या करो, एक को ऐसे ले जाके छोड़ दो, वो पहले ऐसे जाएगा रुक जाएगा क्योंकि हवा का प्रतिरोध लगता है, ठीक है। तो इसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया। ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड सपोर्ट डज नॉट मूव, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अरे पृथ्वी वाला वो नहीं बदलना चाहिए, और जिससे यो लटकाया हुआ है सपोर्ट यो ऐसा नहीं यो भी साथ साथ मूव कर रही है, तो यो भी मोशन नहीं करनी चाहिए। आप जो मैंने बोला लिख लेना है, साइड में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर या फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज ए स्मॉल हैवी मेटेलिक स्फेरिकल बॉब सस्पेंडेड बाय ए थिन एंड फ्लेक्सिबल कॉटन थ्रेड constitute a simple pendulum. Suppose theta be the angular displacement at any time t at p, ठीक, mg vertically acts downward, then now force along the string mg cos theta and force perpendicular to the string mg sin theta। ये तो सब आपको पता ही है। क्या सर हमें समझा दो, ये मैंने क्या लिया, कोई सपोर्ट ली रिजिड और यहाँ से पेंडुलम को लटका दिया। ये पेंडुलम की लेंथ कितनी ली, स्ट्रिंग की L ले ली, और यहाँ पे ये बॉब लटका हुआ है। मैंने इसे डिस्प्लेस करा अपनी पोजीशन से और ये यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ पहुँचा के मैंने छोड़ दिया, ठीक। तो इसका वेट तो हमेशा नीचे को एक्ट करेगा। कितने एंगल पे छोड़ा है मैंने, थीटा पे, ये पॉइंट पी, तो mg थीटा के अलोंग तिरछा है, तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा। पहला कंपोनेंट तो ऐसा है और दूसरा कंपोनेंट ऐसा है, ठीक। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये देखो ये थीटा एंगल के पास है। अब ऐसे सीधी लाइन और ऐसे कट रही हो तो क्या ये एंगल सेम नहीं होते, तो ये सीधी लाइन है बिल्कुल ऐसी, ये वाली तो थीटा है। तो जो एंगल के पास हो वो कोस में होती है और जो एंगल से दूर हो mg साइन थीटा, ठीक। ये यहाँ पर टेंशन है। अब आप देखो mg साइन थीटा एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, और जो अपनी पोजीशन में वापस लाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। हियर mg sin थीटा acts as रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन में, इसलिए F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि ये उल्टा लग रहा है, माइनस इस वजह से आया, मैं उधर ले जा रहा हूं, ये इधर लाने की कोशिश कर रहा है। mg कोस थीटा को बेटा t ने बैलेंस कर दिया, mg कोस थीटा इधर, t उधर, ना ये नीचे जा रही ना ऊपर आ रही, तो इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल। और F इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। देखो माइनस से माइनस कटे और तो कुछ कट नहीं रहा, तो के एक्स नीचे तो अभी दिख रहा है, के एक्स कितना आ गया, mg साइन थीटा आ गया। अब यहाँ थोड़ी सी आप एक चीज समझो, अगर ये एंगल डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो,
है। अब ऐसे देखो, ये कोई सर्कल पाथ पे रोटेट करें और ये मान लो मैं छोटा सा हिस्सा है एक, ये ओ छोटा सा थीटा, ठीक, थीटा, ये एक्स है, ये एल है, तो यहां पर एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन एल के। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है, बहुत छोटा है, तो बेटा साइन थीटा भी किसके इक्वल होगा, थीटा के। सर ये कैसे, अबे लिमिट नहीं पढ़ी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 के आसपास हो, बहुत छोटी वैल्यू हो। तो बेटा जब वैल्यू बहुत छोटी होती है तो इसके लिए साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू, या यहां छोड़ो, सीधा किस में वैल्यू रख दो, फर्स्ट में। एक स्टेप क्यों बढ़ाओ, फर्स्ट इंप्लॉइज के एक्स इज इक्वल टू एम जी थीटा, साइन थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा, के एक्स इक्वल टू एम जी, थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन एल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो के इक्वल टू कितना, एम जी अपॉन एल। बुक में बेटा थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है और मैं इसे बड़े सिंपल वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने क्या मान ली, ये मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर ली मैंने, चलो बहुत अच्छी चीज़ है, इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर ली। सर आप तो कर ही लेते हो। अब यहाँ से वी नो दैट, सर हम जानते हैं, क्या जानते हो, मुझे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। क्या जानते हो, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। सर ये कहाँ से रख दी ओमेगा की वैल्यू, अबे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ही तो है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब बॉडी कंप्लीटली रोटेट करती है, जैसे यहां लिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोणीय विस्थापन, अबे 360 ही तो होता है, और पूरा टाइम पीरियड टी, 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई तो बोलते हैं। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, क्योंकि मुझे इस टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। अब मैं इसे सीधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम अपॉन के। पलट दिया मैंने, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, मैंने हालांकि प्रूफ करा दिया। अब यहां से देखो, कहां से, यहां से 2 से हम के की वैल्यू वहां पर चिपका देंगे। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू कितनी है, एम जी अपॉन एल, एम जी अपॉन एल, एम से एम कट गया, ये एल डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई में, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। खींच लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, हमारा क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम भी हो गया, एनर्जी ऑफ एसएचएम भी हो गया। कल जो हमारा चलेगा कंपाउंड पेंडुलम चलेगा, और एक चलेगा हमारा बस कंपाउंड है। कंपाउंड के बाद एसएचएम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिंग और हार्मोनिक ऑसिलेटर। टॉर्सनल पेंडुलम में करा चुका हूँ ऑलरेडी, टॉर्सनल पेंडुलम में करा चुका हूँ, तो ये मत पूछना सर टॉर्सनल भी कराओगे या नहीं, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर करेंगे और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी इन टर्म के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन कल की क्लास में, ठीक। अब मैं एक दिन लाइव आऊँगा, लाइव में आपसे डिस्कशन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।